Oh my God. दोस्तों, एनिमल किंगडम बहुत बड़ा है, लिटरली इतना बड़ा कि अगर आप हर दिन केवल 10 जानवर की प्रजातियों को स्टडी करेंगे तो भी आपकी उम्र बीत जाएगी, पर आपकी पढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी। हमने आपको कई खूबसूरत जानवरों के बारे में बताया, कई विशालकाय जानवरों के बारे में भी बताया, यहाँ तक कि दुनिया के सबसे छोटे और सबसे लंबे जीने वाले प्रजातियों से भी हम आपको रूबरू करवा चुके हैं, जिनमें से कुछ तो ऐसी थीं जो लिटरली इमॉर्टल यानी कि अमर कही जाती हैं। और इसी रिवाज को कंटिन्यू रखते हुए आज के इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसी अद्भुत जैविक प्रजातियों के बारे में बताने वाले हैं जिनको देखने के बाद आप भी प्रकृति में जादू की खोज करने लगेंगे। तो इसी बात पर बिना वक्त जाया करे चलिए शुरू करते हैं आज के एक और रोचकता से भरे एपिसोड को। ग्रीन ट्रेन ड्रैगन फ्लाई। जब मैंने इस पंछी या बग या आप जो कहें को पहली बार देखा तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि आखिर ये है क्या, क्योंकि साइड से देखने पर लग रहा था जैसे ये पानी में चलती हुई कोई मछली हो, लेकिन जब इसके पैर नजर आए तो ये किसी माइक्रो हाइब्रिड मॉस्किटो जैसी लगने लगी। जिसके बाद उत्सुकता में जब इसके ऊपर रिसर्च करने बैठा तब पता चला कि असल में लैम्प्रोप्रेटा मेगस के साइंटिफिक नेम वाली ये ग्रीन ट्रेल ड्रैगन फ्लाई तितली की एक प्रजाति है। टू बी प्रिसाइज, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्वेलो टेल बटरफ्लाई जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादातर थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम में पाई जाती है। 1.5 से 2 इंच बड़े पंख और 1 इंच बड़ी पूंछ के साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 इंच लंबे जीव होते हैं, जिन्हें भारत के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के कुछ हिस्सों में भी कई बार देखा जा चुका है। सुंदर होने के अलावा इनको लेकर खास बात यह है कि जहां नेचर के बाकी जीवों को देखते हुए लोगों के जहन में एक बेसिक परसेप्शन बन जाता है कि छोटे आकार वाले जीव या पंछी कम ऊंचाई पर ही उड़ने के काबिल होते हैं, वहीं ये तितली उस स्टेरियोटाइप को बड़ी आसानी से तोड़ती है, क्योंकि ग्रीन ड्रैगन फ्लाई 100-200 नहीं बल्कि 350 फीट से लेकर 5000 फीट तक की ऊंचाई पर भी बड़ी आसानी से उड़ने के काबिल होती हैं। एक अंदाज़ा दूं तो औसत रूप में कुतुब मीनार की 240 फीट की ऊंचाई भी इनके लिए कुछ भी नहीं होती, और इसी बड़े स्टेरियोटाइप को ब्रेक करने की काबिलियत की वजह से आज की इस लिस्ट में इस जीव ने अपना स्थान हासिल किया है। स्प्लिट फिन फ्लैशलाइट फिश। दोस्तों, इस फुटेज में अंधेरा होने की वजह से आपको लग रहा होगा कि पानी में मौजूद ग्लो करने वाली ये मछलियाँ बहुत क्यूट होंगी, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये मछलियाँ संपूर्ण रूप से मांसाहारी होती हैं, जो अपनी फुर्ती से किसी भी शिकार का काम तमाम कर सकती हैं। दरअसल इन मछलियों की आंखों के नीचे एक तरीके का पाउच होता है जिसके अंदर कुछ बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। बोले तो ऐसे बैक्टीरियाज जो ग्लो करने की ताकत रखते हैं। पैसिफिक ओशन में 600 से 1300 फीट की गहराई में पाए जाने के कारण ये मछलियाँ बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं रिसीव करती, जिस कारण जब इन्हें पालतू भी बनाकर रखा जाता है तो इस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है कि ये बहुत ज़्यादा सनलाइट से एक्सपोज ना रहें, क्योंकि इंसानों की तरह हर स्पीशीज इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो हर वातावरण को ऑलमोस्ट झेल ले। पूरी दुनिया में अपनी प्रजाति की इकलौती मछली होने के साथ साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा 14 इंच तक बढ़ती है, और इन्हें पकड़ना गोताखोरों के लिए इतना मुश्किल होता है कि इस प्रजाति की एक मछली इंटरनेट पर $125 यानी करीब 10,500 तक की मिलती है। और हमारी अद्भुत जीवों के लिस्ट में इसने ये जगह इसलिए हासिल की है क्योंकि इसे आप नेचुरल स्विच बोर्ड भी कह सकते हैं। अगर नहीं समझे तो चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए, जैसे स्विच दबाने से आपके घर की लाइटें ऑन या ऑफ होती हैं, उसी तरह से अपने शरीर में मौजूद बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरियाज को ऑन या ऑफ करने के लिए ये मछलियाँ अपनी पलकों का इस्तेमाल करती हैं, जिसका मतलब कि अगर ये चाहें तो पलक झपकाकर अपना ग्लो शुरू कर सकती हैं और पलक झपकते ही उसे वापस से बंद भी कर सकती हैं। है ना कमाल की बात। कैबोट्स ट्रैगोपैन। नो ऑफेंस, पर इस पक्षी को यूं अपनी गर्दन के नीचे के पंखों को खोलते हुए देखकर मुझे कांतारा मूवी की याद आ गई, क्योंकि जिस तरह से भूत कोला नृत्य की पोशाक एक संस्कृति के देव के रंगों के साथ रिप्रेजेंट करती है, कुछ वैसा ही भाव मुझे इस फिजेंट की गर्दन में मौजूद रंगों को देखकर भी आया। साउथ ईस्ट चाइना में पाया जाने वाला ये पक्षी अपनी गर्दन में मौजूद रंगों को फैलाने के बाद जो सुंदरता पेश करता है और उन्हें सिकोड़ने के बाद भी जो टेक्सचर इनके शरीर में उभर कर आता है, उसे देखने के बाद मैं खुद को आपके सामने इसे पेश करने से रोक नहीं पाया। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैंने भले ही बायसनेस के साथ पर इस पक्षी को लिस्ट में शामिल कर लिया है। फ्लाइंग गरनार्ड।
फुटेज में दिख रहा ये जीव मछली है या कोई पक्षी, अपना जवाब नीचे कमेंट कर दीजिए और फिर देखते हैं कि आप सही थे या नहीं। अगर कमेंट कर दिया हो तो आपको बता दें कि जिसने इसके मछली होने का अनुमान लगाया था उनका जवाब सही था, लेकिन पंखों को देखकर आपका गलत होना भी नाजायज नहीं है, क्योंकि इस मछली का नाम ही फ्लाइंग गरनाट है, जो अटलांटिक ओशन के उन इलाकों में पाई जाती है जहां पानी का तापमान नॉर्मल से थोड़ा गर्म रहता है। इनके बारे में मज़ेदार बात यह है कि 20 इंच की लंबाई और 2 किलो के वजन वाली ये मछली इतने बड़े बड़े पंख होने के बावजूद नहीं उड़ सकती। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस मछली की सारी 16 स्पीशीज का यही हाल रहता है। रिमोरा, इस मछली को लाइव शार्क सकर या स्लेंडर शार्क सकर के नाम से भी जाना जाता है और 43 इंच की लंबाई होने के साथ ये अब तक की लिस्ट में सबसे बड़ी मछली है। हालांकि इसका इतना बड़ा आकार इसकी खास बात नहीं है, बल्कि इसे आप मछलियों का स्पाइडरमैन भी कह सकते हैं, क्योंकि यह मछली अपनी गर्दन के निचले हिस्से की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होकर चिपक जाती है। उदाहरण के लिए, जैसे इस मछुआरे ने जब इस मछली को बोट के ऊपरी हिस्से पर चिपकाया तो ये काफ़ी देरी तक वहीं चिपक कर रह गई। अब मछली होने के नाते इसको ये काबिलियत बोट्स में चिपकने के लिए तो नहीं ही मिली होंगी, जिस वजह से अपने डोर्सल फिन्स का इस्तेमाल करके ये मछली शार्क, रेज, वेल्स, डॉल्फिन्स और सी टर्टल से चिपक कर किसी सकिंग डिस्क की तरह उनके अंदर से खून को चूसने की कोशिश करने लगती हैं, वो भी इतनी शालीनता से कि कई बार शिकार को इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता कि उसका खून चूसा जा रहा है। क्लीनर श्रिम्प, इस वीडियो में दिखने वाली यह बड़ी सी मछली हमारी लिस्ट का हिस्सा नहीं है, बल्कि इस मछली का दांत साफ कर रही क्लीनर श्रिम्प हमारे आज की वीडियो की हाईलाइट बनी है। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो एडिटेड है तो आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि क्लीनर श्रिम्प वाकई पानी में मौजूद जीवों के दांतों को साफ करके उन्हें पूरी तरह से चमका देती हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों करती हैं, इसके पीछे भी एक वजह है। दरअसल ये क्लीनर श्रिम्प डेड टिश्यूज और पैरासाइट जैसे वेस्ट मटेरियल को कंज्यूम करती हैं, और टेक्निकली जब ये किसी के दांत साफ करते हैं तो ये उससे माइक्रोब लेवल तक के छोटे छोटे वेस्ट मटेरियल को अपने पतले पतले हाथों से निकाल कर खाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। यानी एक तरीके से कहा जाए तो वो आपके दांत साफ नहीं करती, बल्कि अपने खाने का इंतजाम करती हैं। हालांकि इन बेचारी सीधी सादी श्रिम्प्स का फायदा इंडोनेशिया के बाली में स्कूबा डाइविंग कर रहे इन दो लोगों ने उठा लिया, जो गए तो थे समुद्र घूमने, लेकिन मुंह खोलकर नेचुरल डेंटिस्ट से दांतों की क्लीनिंग करवाए। बुश ग्रासहॉपर, ग्रीन मिल्कवीड लोकस के साथ साथ फ्रेमेटियस विरिडिपस के साइंटिफिक नेम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच लंबे ये ग्रास हॉपर्स कंपैरेटिवली छोटा शरीर और आकार होने के बावजूद काफ़ी लंबी फ्लाइट्स लेने के काबिल होते हैं। हालांकि इनकी खास बात यह है कि जहां दूसरे जानवर किसी जहरीले पेड़ को देखकर 200 कदम की दूरी बना लेते हैं, वहीं ये कीड़े इतने शैतान किस्म के होते हैं कि ये जंगल में मौजूद सबसे जहरीले पेड़ पौधों की पत्तियों को भी खा लेते हैं और उन्हें ऐसे चबा जाते हैं जैसे उनमें कोई जहर नाम का कोई चीज ही ना हो। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि ये स्पीशीज इतनी ज्यादा कॉमन है कि अकेले इसकी 8000 से ऊपर प्रजातियां पाई जा चुकी हैं, और उनमें से ये बुश ग्रासहॉपर ऐसे होते हैं जो इतना जहरीला खाना खाने के बावजूद 1% भी जहरीले नहीं होते। हाँ, बस कई बार इनके काटने की वजह से काटने वाली जगह पर सूजन जरूर आ जाती है, लेकिन उसके अलावा किसी को भी इससे कोई खतरा नहीं होता है। दोस्तों, वैसे आज की इस लिस्ट में आपको सबसे अद्भुत और हैरत में डाल देने वाला बेहतरीन जानवर कौन सा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।